ओ दीनना हितकारी कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई रे। भैया कारो नाम बनो शिशुपाल बोलाई रे। अरे बाला बन से गिरधारी अपने तेरी आस लगाई रे। कन्हैया भैया कारो नाम बनो शिशुपाल बोलाई रे। कन्हैया ए बाला बन से गिरधारी अपने तेरी आस लगाई रे। मेरो भैया कारो नाम बनो शिशुपाल बोलाई रे। बोल कन्हैया लाल की। आज रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है। कहे द्वारकाधीश भगवान मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है, तुम्ही से प्रेम किया है, लेकिन क्या करें वो मेरे भैया का साला मेरे दुश्मन बन के आया है, दूल्हा बन के विवाह करने के लिए आया है। लेकिन कन्हैया मैं मर जाऊंगी, शिशुपाल हरगिज के साथ नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण देव समझाते रुक्मिणी रुआ नहीं, पागल हो, अरे मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे कहो। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहते हो तो एक पत्र मैं लिख रही हूँ, वो पत्र द्वारिका में पहुंचा दो। आज रुक्मिणी ने भगवान के लिए पत्र लिखा, ब्राह्मण देव को दे दिया है। आज वो ब्राह्मण देव पत्र लेके चले हैं, द्वारका पहुंच जाते हैं। जैसे द्वारका पहुंचे हैं, कन्हैया को पत्र दिया। जैसे भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा है तो भगवान व्याकुल होने लगे। और ये कन्हैया लाल की। भगवान समझ जाते हैं कि मेरी रुक्मिणी इस समय बहुत मुसीबत में है। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देव से कहा है कि हे ब्राह्मण देव हम तुम्हारे साथ में ही चलेंगे, क्योंकि मेरी रुक्मिणी बहुत मुसीबत में है। आज भगवान ब्राह्मण देव के साथ में चले हैं, रथ में बिठाया कुंदनपुर में आ जाते हैं। कुंदनपुर के बाहर एक लोपा मैया का मंदिर था, वही भगवान ने अपने रथ को खड़ा किया है और ब्राह्मण देव से कहा है कि जाओ रुक्मिणी को भेज दो। इधर रुक्मिणी ने आरती का थाल तैयार किया है, पूजन करने के लिए चली है। विचार करने लगी कि कैसे निकले, चारों तरफ पैर लगे हुए हैं, फौज ही फौज लगी हुई है। तो रुक्मिणी ने आरती का थाल तैयार किया। जैसे ही चली है तो सोचने लगी अब हमारी तो विदा जैसी ही हो रही है, क्योंकि अब हमने लौट के नहीं आएंगे। तो रुक्मिणी अपनी माँ के पास पहुंची और कहने लगी मैया मैया आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि तेरी गोदी में बैठ के खूब रोए ले। ए बिटिया है तो मेरी कसम हो कतई मत रोइए लली। मैया मेरे बहुत रोए को मन कर रहा है। मेरी बिटिया मेरी चिरैया तो मैंने बड़े लाड प्यार से पालो, तू अगर रोई गई तो तू समझ रहे तेरी बिटिया मैया। लेकिन हम क्या करें, आज मेरे ऐसा मन कर रहा है कि तेरी गोदी में बैठ के खूब रोए ले। बिटिया कतई मत रोइए तो मेरी कसम होए तो हमें पता कैसे पालो, मठा के आलू पिवाए के पालो तब तो मैंने तो मोटो कर पाओ। तू अगर रोई गई तो सुख सुख की छुआरो हो जे। ओ बिटिया अबे मत रोइए, अबे 3 दिन डरे और 3 दिन तब तू ऐसी रोइए तो बिटिया तेरी रोए रोए के आंखें सूजी टमाटर जैसी हो जे। फिर बिटिया काजर का फिर भंगन में लगे। रुक्मिणी विचार करने लगी है मेरी तो विदाई जैसी हो रही है, क्योंकि मैं लौटने वाली नहीं हूँ। माँ को कहाँ पता है कि रुक्मिणी विदा होके जा रही है। उसी समय रुक्मिणी ने माँ के गले में गलबैया डाल की फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी मैया आज मैं चली ससुराल
तो आई गई हाल दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। मैं तो बबुला की गलियन में खेली शंकरई मेरे साथ की सहेली सबको चल गई पिसार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। कन्हैया लाल की। आज रुक्मिणी अपने माँ के गले में गलवैया डाल के खूब रोई। आरती का थाल लिया, पहुंच जाती है लोपा मैया के मंदिर में, पूजन किया। जैसे ही निकली तो क्या देखा कि साइड से भगवान का रथ खड़ा है। रुक्मिणी भगवान के पास पहुंची, भगवान अपनी बांसुरी कमर में दबाए हुए हैं। भगवान से रुक्मिणी बोली, कन्हैया मुरली को बजा दो। नहीं मुरली तुम सुना है मैंने कि तुम मुरली बहुत सुंदर बजाते हो। नहीं मत करो कन्हैया, मुरली बजा के सुना दो। जो मैंने बजाई बसुरिया, देख रहा कितने पांडल मेरे दुश्मन बैठे, हाँ। सब टोटती है मेरी बसुरिया। ताशुनी बजाऊंगा मैं बसुरिया। तो हमें दिखाई दो। हाँ जब आदमानी देख सकते हैं, पकड़ो। जैसे ही भगवान रुक्मिणी ने कहा कि मुझे मुरली को दिखा दो, तो भगवान कहने लगे तो खा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी ये मुरली मेरी बहुत कीमती है। रुक्मिणी कहने लगी बांस की मुरली है, क्या कीमती है, इसकी क्या कीमत है? तो से ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान समझाते हैं कि रुक्मिणी सुनो, कीमत की बात मत करना, मेरी मुरली की कीमत क्या है आज हम तुम्हें बताते हैं। तो भगवान क्या बोले हैं कि कुबेर घड़ा में कुबेर जबो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी लाला कि कुबेर घड़ा में कुबेर जबो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। सुनो रुक्मिणी, क्या कीमत है मेरी मुरली की? अरे ब्रह्मा ने काटी, महेश ने पीड़ी, सनकादिक सनकान भाई है। और सुनो, अरे ब्रह्मा जब छेद करे और नारद ने झनकार भरी है। सुनो रुक्मिणी, तुम सो मांग रही, देखा न को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। तो सुनो, रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया एक बार और समझाओ, अभी अच्छे से नहीं समझ पाया। तो भगवान कहने लगे सुनो, मुरली की कीमत क्या है कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जबो मैंने बंसी के नाम